वेलकम बैक एवरीवन टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह और हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके पहले के दो पार्ट में हमने IUPAC नेमिंग और स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़े, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की डिटेल में बात करेंगे। इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है और आप जानते भी हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से। सो अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो व्हेनेवर वीडियो इज अपलोडेड यू कम टू नो अबाउट द सेम। और हम डेली वीडियोस अपलोड करने वाले हैं इस चैप्टर की, जल्दी से जल्दी कवर करेंगे हम इसको। सो विदाउट डूइंग मोर डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको वैसे तो ओवरऑल बता दूं, हम मेनली तीन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। पहली सॉल्यूबिलिटी, तीसरा इनका बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एंड वन मोर प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम पहले बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेट। खत्म बात, दैट्स इट। मेल्टिंग पॉइंट की बात भी हो जाती है। तो स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्यूबल है वाटर में, नहीं है वाटर में, नहीं है तो किस में सॉल्यूबल है। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई है या लो है। सो इन तीनों बेसिस पॉइंट्स के बेसिस पे नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। देखिए, जो मीथेनल है इज गैस एट रूम टेम्परेचर। मीथेनल सबसे पहला मेंबर है एल्डिहाइड सीरीज का, HCHO, और ये क्या है जी, ये है गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इथेनल जो सेकंड मेंबर है, इट इज अ वॉलेटाइल लिक्विड, CH3CHO। इससे क्या पता चलता है, गैस से लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। चलो आगे पढ़ते हैं। अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखिए, मैं इस चीज़ से ये इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जब कम कार्बन है तो वो गैस है। जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, दे आर बिकमिंग लिक्विड्स एंड देन सॉलिड्स। और जो अगली लाइन है आपकी, वो कहती है दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स। मतलब कोई आपसे पूछे कि प्रोपेन और प्रोपेनल, तीन कंपाउंड देता हूं मैं आपको, प्रोपेन, प्रोपेनल और एक और देते हैं मीथॉक्सी इथेन। तो याद रखिएगा इन तीनों में क्या है, इन तीनों में ये है कि एक एल्केन है, एक एल्डिहाइड है और एक ईथर है। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो इस एल्डिहाइड का है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रीज़न क्या है इसका, इट इज़ ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अराइजिंग ड्यू टू द डाइपोल इंटरैक्शंस। देखो, बात सारी ये है कि जो हमारे एल्डिहाइड्स हैं वो पोलर हैं और जो ये दोनों हैं दे आर नॉन पोलर, दे आर नॉट पोलर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एल्के हाइड्रोकार्बन्स और ईथर से तो ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन अल्कोहल से कम है। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जैक्ट ऑर्डर बताता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, उससे कम अल्कोहल्स,
उससे कम कीटोन, उससे कम एल्डिहाइड, और फिर ये सारे हमारे ईथर एंड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। ठीक है, एल्डी जी हाँ, कीटोन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है एल्डिहाइड से, कीटोन का थोड़ा सा ज़्यादा होगा एल्डिहाइड से। देख ही लीजिए यहाँ पे जब हम प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, एसीटोन मतलब प्रोपेनोन को कंपेयर कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि कीटोन का थोड़ा सा ज़्यादा है एल्डिहाइड से। ठीक है, बढ़िया, गुड। अच्छा, सो यहाँ पे कहानी है, lower members of aldehydes and ketones such as methanol, ethanol and propanol are soluble in water in all the proportions, miscible मतलब soluble, because they form hydrogen bonds। स्टार्टिंग के जो मेंबर्स है ना वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, बट द solubility of aldehydes and ketones decreases on increasing the length of alkyl chain। समझ में आई बात? मतलब जितने ज़्यादा कार्बन एटम उतनी कम सॉल्यूबिलिटी। ऑब्वियसली जितने कार्बन्स आर हाइड्रोफोबिक, तो जो 1 2 3 4 कार्बन वाले हैं वो तो फिर भी डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती चली जाएगी दे विल बिकम इनसॉल्यूबल। एंड छोटे वाले जो मेंबर्स हैं ना दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो एक्चुअली एनीथिंग विच हैज़ ऑक्सीजन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, बट जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज हो जाती है ना दी हाइड्रोफोबिक होती है कार्बन चेन, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। एंड द हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन ओवरकम्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। तो जो मैंने येलो से हाईलाइट किया ये बहुत काम का है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली मतलब बेटर तरीके से सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर एंड मिथेनॉल। अल्कोहल में तो वाटर में तो सोचना पड़ेगा, लोअर नंबर सॉल्युबल, हायर इनसॉल्युबल, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में दे ऑल आर सॉल्युबल। इसके अलावा जो हमारे लोअर एल्डिहाइड्स हैं, लोअर एल्डिहाइड्स मतलब वही इथेनॉल, मिथेनॉल, दे हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर। ठीक है, एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज द ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट। आई होप आप सब लोग ने कभी ना कभी तो बायोलॉजी लैब में विजिट करी होगी। उस बायोलॉजी लैब में ना जार के अंदर वो स्पेसिमेंस रखे होते हैं, कॉकरोच वगैरह, डोंट गेट ऑफेंडेड वाला कुछ स्पेसिमेन ही कहते होंगे उनको। अब उन स्पेसिमेन में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, वो लिक्विड होता है मिथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। आप उसकी कभी स्मेल देखिएगा, बहुत ही ऑफेंसिव सी स्मेल होती है। या इतना मेहनत क्यों करनी है, अपनी केमिस्ट्री लैब में जाकर कहीं आप बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की स्मेल देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत सूंघना, गंदी सी स्मेल होती है, बट यू विल फाइंड की स्मेल बहुत बुरी है। एसीटोन की भी है, बट जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होते चले जाएंगे ना, ये जो स्मेल है, पंजेंट स्मेल है, ये कम होती चली जाती है। ठीक है, इनफैक्ट एंड दे बिकम मोर फ्रेगनेंट, अच्छी सी खुशबू आने लगती है। इनफैक्ट मैनी नेचुरली ऑकरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर यूज्ड इन the blending of perfumes and flavoring agent, but obviously as the name suggests, as the line suggests, वो हायर मेंबर्स ही होते होंगे, लोअर मेंबर की तो बुरी सी स्मेल होती है। कौन ही अपने परफ्यूम में चाहेगा कि एसीटोन जैसी स्मेल आए। गुड। अब देखिए पूरी कहानी के ऊपर ना एक क्वेश्चन भी है, अरेंज द कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये कौन है? एक एल्डिहाइड है। ये कौन है? एक अल्कोहल है। ये कौन है? एक ईथर है। ये कौन है? हाइड्रोकार्बन है। दिस क्वेश्चन कैन बी वेरी इजीली आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ये जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था। सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, कीटोन और उससे कम ईथर। तो आंसर भी गिवन ही है, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना, देख लीजिए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड सो है नहीं, सो अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर एल्केन, दैट्स इट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, 2-3 पार्ट में इसे करेंगे। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, आराम आराम से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सजेस्ट दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।